हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट जेन एच 2 में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1। दोस्तों, हम ट्राई करेंगे कि फ़िज़िक्स का कंप्लीट सिलेबस आपको उसी तरह से करा दिया जाए जिस तरह से केमिस्ट्री की शुरुआत की गई है। हम टारगेट रखेंगे कि कंप्लीट चैप्टर वाइज जितनी भी थ्योरी आपकी पॉसिबल है वो हम कवर करें, क्योंकि आपके पेपर में थ्योरी से जो क्वेश्चंस आते हैं वो थ्योरी के क्वेश्चंस लगभग 50 मार्क्स के अराउंड रहते हैं और 15 to 20 मार्क्स के न्यूमेरिकल। देखिए, न्यूमेरिकल्स के लिए भी हम ट्राई करेंगे, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन थ्योरी के लिए मैं कम्प्लीटली ट्राई करूँगा कि आपको 14 चैप्टर्स, जो आपके 14 चैप्टर्स हैं फिज़िक्स पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के कंप्लीट थ्योरी में करा पाऊँ। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपना पहला चैप्टर विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बता देता हूँ। देखिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री अलग अलग सब्जेक्ट हैं, पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, आप समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो आपको समझ आएंगी वो आप अपनी नोटबुक में मेरे साथ साथ लिखेंगे। फर्स्ट चैप्टर है हमारा विद्युत आवेश और क्षेत्र। विद्युत आवेश कैसे बना है, विद्युत आवेश का जन्म कैसे हुआ है, ये चैप्टर में आवेश बना कैसे है पहले ये समझते हैं, या आवेश का क्या क्या मीनिंग है आवेश का। तो यहाँ पर एक टर्म है स्थिर विद्युतिकी। स्थिर विद्युतिकी, स्थिर विद्युतिकी क्या होता है? जब आवेश स्थिर हो, दैट मीन्स आवेश चल ना रहा हो, तो उस वजह से जो विद्युत क्षेत्र बनेगा उसके अध्ययन को हम स्थिर विद्युतिकी बोलते हैं। इस यूनिट में स्थिर विद्युतिकी में हमें स्थिर आवेश और इसके प्रभाव से जो भी कुछ होगा उसका हमें अध्ययन करना है। फर्स्ट हमारा टॉपिक है विद्युत आवेश। क्या होता है विद्युत आवेश? सामान्यतः जब हम दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो ये पदार्थ हल्की हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने लगते हैं। इस स्थिति में ये पदार्थ आवेशमय या विद्युतमय कहलाते हैं। उदाहरण, कांच की छड़। देखिए, ये आवेश उत्पन्न करने की एक विधि है, ये आवेश उत्पन्न करने की एक विधि है। तो विद्युत आवेश क्या है? जब हम आपस में किन्हीं दो पदार्थों को रगड़ेंगे तो एक पदार्थ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स दूसरे पदार्थ पर चले जाएंगे। जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे उस पर आवेश की कमी हो जाएगी, तो उसे हम बोलते हैं उस वस्तु को धनावेशित। और जिस पर इलेक्ट्रॉन जाएंगे उस पर हो जाएगी अधिकता, तो उसे हम बोलते हैं ऋण आवेशित। किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी को ही हम विद्युत आवेश कहते हैं। तो यहाँ से हमें दो चीज़ें मिली। क्या क्या चीज़ें मिली? पहली चीज़, इलेक्ट्रॉन की अधिकता किस पर होगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कमी किस पर होगी। जिस पर कमी होगी वो धनावेशित, जिस पर अधिकता होगी वो ऋण आवेशित। आवेश कितने प्रकार का होता है? आवेश दो प्रकार का, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश उसे कहेंगे जिस पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ऋणावेश उसे कहेंगे जिस पर इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है। अब ये दो आवेश हैं, दो आवेश आपस में एक दूसरे से किस प्रकार से रिएक्ट करते होंगे? जब हम दो आवेशों को जो समान प्रकृति के हों, मतलब धनावेश और धनावेश या ऋणावेश और ऋणावेश, इन दोनों को पास लेकर आएंगे तो ये प्रतिकर्षण का अनुभव करते हैं। जबकि विपरीत प्रकृति के आवेश यानी एक धनावेश और एक ऋणावेश हो, इन दोनों को पास लेके आएंगे तो हम ये दोनों आकर्षण का बल दर्शाएंगे। देखिए क्या कहना चाहते हैं। धनावेश को हम प्लस क्यों लिखते हैं, ऋणावेश को माइनस क्यों? जब आप प्लस क्यों के पास प्लस क्यों लेके आएंगे तो ये एक दूसरे पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, और प्लस क्यों माइनस क्यों एक दूसरे की तरफ फोर्स लगाएंगे। यानी ये चाहता है ये मेरी तरफ आ जाए और ये चाहता है ये मेरी तरफ। मीनिंग ये है दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विद्युत आवेश का मात्रक। देखिए, विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है, इसकी विमा AT होती है। कहाँ से निकली है विमा? I बराबर Q अपॉन T। विद्युत धारा की परिभाषा है आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, और Q बराबर IT से एम्पियर इंटू सेकेंड इसका एक मात्रक है, और 1 एम्पियर इंटू सेकेंड बराबर होगा 1 कूलाम के, इसकी विमा हो जाएगी AT। विद्युत आवेश संरक्षण का नियम क्या है? क्या किसे कहते हैं विद्युत आवेश का संरक्षण? इस नियम के अनुसार ना तो आवेश को हम बना सकते हैं, ना आवेश को हम नष्ट कर सकते हैं। एक प्रकार के आवेश को केवल दूसरे प्रकार के आवेश में हम बदल सकते हैं। मूल आवेश क्या है? देखिए, आवेशित कण पर जितना न्यूनतम आवेश रह सकता है, जितना मिनिमम पॉसिबल है, उसे हम मूल आवेश कहते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम इसके ऊपर आवेश होता है। कोई दिक्कत?
यहाँ पर दो चीज़ें और होती हैं, एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क, जो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे भाई क्वार्क क्या है, क्वार्क, और एंटी क्वार्क क्या है, एंटी क्वार्क। ठीक है, ये दोनों चीज़ आप मुझे बताएंगे। चलो भाई, अगला टॉपिक हमारा आवेश का क्वांटीकरण। आवेश को हम अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं कर सकते, आवेश को हम अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं कर सकते। आवेश को एक पूर्ण संख्या के रूप में ही हम दे सकते हैं, जैसे +1 +2 +3, यानी 1 2 3 पूर्ण संख्या के रूप में। इस गुण को हम आवेश का क्वांटीकरण या आवेश की परमाणुकता कहते हैं। यहीं से हमारा एक फॉर्मूला बनता है Q बराबर Ne, Q बराबर Ne, जहाँ n इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है। कमेंट करके बताइए एक कूलाम में कितने आवेश। नेक्स्ट है हमारा कूलाम का नियम। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल आकर्षण या प्रतिकर्षण का उन दोनों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या है कूलाम का नियम? दो स्थिर आवेश हैं Q1 और Q2, ये एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं, तो दोनों आवेशों के बीच यानी Q1 और Q2 के बीच जो लगने वाला आकर्षण का बल हो या प्रतिकर्षण का बल, वो इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, एक बात। दूसरी बात, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का निशान देख पा रहे हैं आप, ये अनुक्रमानुपाती का निशान है और ये व्युत्क्रमानुपाती का निशान है। कूलाम का नियम लगता है स्थिर बिंदु आवेशों पर, स्थिर बिंदु आवेशों पर। तो जब दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल हम निकालते हैं, वो इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस तरह से दोनों इक्वेशन जुड़ेंगी। F = K Q1 Q2 अपॉन R। अनुक्रमानुपाती का निशान हटेगा, K की वैल्यू आएगी K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, जहाँ एप्सिलॉन नोट निर्वात या वायु की विद्युतशीलता है, जहाँ एप्सिलॉन नोट निर्वात या वायु की विद्युतशीलता। इस प्रकार से हमारा बल का फॉर्मूला बना F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2/R²। यहाँ अगर हम देखें तो K की वैल्यू क्या होगी, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, इस पूरे की वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू होगी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, यानी इसकी यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। कोई दिक्कत? यदि दोनों आवेशों के बीच हम कोई कुचालक माध्यम रखें, कोई माध्यम रखें जैसे कागज, कांच वगैरह, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट K। यहाँ से इक्वेशन आपकी क्या बनेगी कि अगर K किसी परावैद्युतांक, K किसी माध्यम का परावैद्युतांक है, तब आप इस इक्वेशन को इस फोर्थ इक्वेशन से डिवाइड करेंगे और रिलेशन बनेगा निर्वात या वायु में लगने वाला बल बटे माध्यम में लगने वाला बल बराबर K। ठीक है, एप्सिलॉन नोट का मान कैसे निकालेंगे? एप्सिलॉन नोट का आंकिक मान होता है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका विमेय सूत्र क्या होता है? m-1 L⁻³ T⁴ A2। अगर आप माध्यम का परावैद्युतांक बढ़ाएंगे तो विद्युत बल कम होगा। कारण आप इसका यहाँ से देख सकते हैं। यदि आप K की वैल्यू बढ़ाएंगे, K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर आप K की वैल्यू बढ़ाएंगे तो F की वैल्यू कम हो जाएगी, यानी परावैद्युतांक का मान बढ़ाने पर विद्युत बल कम होने लगता है। विद्युत बल की प्रकृति या तो आकर्षण की होगी या प्रतिकर्षण की, जो निर्भर करेगा दोनों आवेशित कणों कैसे हैं। अगर दोनों आवेशित कणों को परस्पर संपर्क में रखा जाए और वापस से हटा लिया जाए, तब आवेश की मात्रा उन दोनों पर समान रूप से वितरित हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने Q1 आवेश लिया और Q2 आवेश लिया, इन दोनों को आपने एक दूसरे के पास रखा और फिर इसे हटा लिया, तो जो आवेश बनेगा वो नया आवेश इन दोनों आवेशों के औसत मान के बराबर होगा। Q = Q1 + Q2/2। दोनों आवेशों के बीच का जो माध्यम है उसके लिए जो हम K यूज़ करते हैं वो K = होता है धातुओं के लिए। ठीक है, इसीलिए धातुओं के बीच आरोपित बल कैसा हो जाएगा? 0, क्योंकि जब आप फॉर्मूले में K की वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे तो वैल्यू 0 आ जाएगी। कोई दिक्कत, कोई समस्या? देखिए, बलों का अध्यारोपण का सिद्धांत एक लाइन में समझ लेते हैं क्या है। ये आपके Q1 Q2 Q3 और Q1 इतने आवेश हैं। इन आवेशों की वजह से बल लगेगा F12 1N 13, इस तरह से पूरा कॉम्बिनेशन। तो किसी
किसी सिस्टम में, किसी निकाय में जितने बल होंगे उन बलों के सदिश योग के बराबर होता है नेट बल, और सदिश योग की तरह ही हम उस बल को निकालते हैं। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला ये लिखा गया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा विद्युत क्षेत्र। क्या होता है विद्युत क्षेत्र? जब आप किसी आवेश या आवेशों के समुदाय को यानी आवेशों के निकाय को के चारों ओर एक ऐसी जगह देखते हैं जिसमें कोई अन्य आवेश या तो आकर्षण का या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उस जगह को हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र को हम विद्युत बल रेखाओं द्वारा दर्शाते हैं। विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? ये विद्युत क्षेत्र में खींचे गए निष्कोण वक्र होते हैं, काल्पनिक होते हैं, जो उस स्थान पर लगातार, एविरल मीन्स लगातार प्रदर्शन करते हैं विद्युत क्षेत्र का। यानी कि अगर हम कोई प्लस आवेश लें तो उस प्लस से बाहर की तरफ निकलती हुई ये रेखाएं हमें दिखाई देंगी, इन्हें ही हम क्या कहेंगे? विद्युत बल रेखाएं। माइनस आवेश दिखाई दे तो उसके लिए इस प्रकार की विद्युत बल रेखाएं बनेंगी। अगर आपके पास एक प्लस क्यों और एक माइनस क्यों आवेश है, उन दोनों से बनने वाले आप देखेंगे तो उन दोनों से बनने वाली जो आपकी विद्युत बल रेखाएं होंगी वे इस प्रकार से बनेंगी, यानी प्लस से बाहर आती हुई और माइनस की तरफ जाती हुई। विद्युत बल रेखाओं के गुण। विद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलकर वक्र बनाती हुई ऋणावेश पर जाकर समाप्त हो जाती हैं। दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती, क्योंकि यदि वे काटेंगी तो स्पर्श रेखा अर्थात विद्युत बल की दो दिशाएं आ जाएंगी, जो कि असंभव है। विद्युत बल रेखाएं पास पास हों तो हम उन्हें प्रबल विद्युत क्षेत्र कहते हैं, और जब दूर दूर हों तो हम उन्हें दुर्बल विद्युत क्षेत्र कहते हैं। आपसे कोई पूछे विद्युत बल रेखा और चुंबकीय बल रेखा में क्या अंतर है? विद्युत बल रेखा सदैव धनावेश से निकलकर वक्र बनाती हुई ऋणावेश पर जाती हैं, जबकि विद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती। विद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश पर जाकर समाप्त हो जाती हैं। इस प्रकार विद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती, जबकि चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं। परीक्षण आवेश क्या होता है? एक बहुत छोटा सा आवेश जो उस स्थान पर रखा जाए, जो ऐसे स्थान पर रखें जहाँ विद्युत क्षेत्र का कोई प्रभाव ना दिखाई दे, यानी एक ऐसा आवेश लें उस आवेश से कोई विद्युत क्षेत्र ना बने, उसे हम परीक्षण आवेश कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल के बराबर होती है। यह आपका एकांक परीक्षण आवेश यानी क्यू नोट की वैल्यू 1 और एफ इस पर लगने वाला बल, तो ई होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ई बराबर एफ अपॉन क्यू, यानी कि प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र आवेश पर लगने वाले, प्रति एकांक कूलाम आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसका मात्रक न्यूटन बटे कूलाम। फॉर्मूला E बराबर V अपॉन डी। यह एक सदिश राशि है, V में सूत्र आप याद कर लेंगे, ml t की पावर -3 a की पावर -1, बड़े ब्रैकेट में आप इसे बंद करेंगे V को। कोई समस्या? ठीक है, नेक्स्ट कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।